निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह एकादशी वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है। इस एकादशी का पालन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का अत्यधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। इसे निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले को जल तक का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत महर्षि वेदव्यास के कहने पर भीमसेन ने रखा था। भीमसेन जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्हें खाने का अत्यधिक शौक था और वे अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे। वेदव्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि इस एक व्रत के पालन से उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। व्रत का पालन क्या करना चाहिए? संकल्प लेना। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने संकल्प लें कि आप पूरे दिन बिना जल और अन्न के व्रत रखेंगे। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें तुलसी दल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भागवत कथा सुनना। इस दिन श्रीमद् भागवत कथा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। दान पुण्य करना। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। मौन व्रत। जहां तक संभव हो मौन रहकर भगवान का स्मरण करें और ध्यान करें। क्या नहीं करना चाहिए? जल और अन्न का सेवन। निर्जला एकादशी का मुख्य नियम है कि इस दिन जल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। गुस्सा और कलह। व्रत के दिन क्रोध और झगड़े से दूर रहें। तामसिक भोजन। यदि किसी कारणवश आपको व्रत तोड़ना पड़े तो भी तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब आदि का सेवन न करें। नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मकता बनाए रखें। झूठ बोलना। इस दिन किसी भी प्रकार का झूठ बोलने से बचें। व्रत का फल। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर प्रकार के दुखों से मुक्त करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। निर्जला एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। इस दिन बिना जल के व्रत करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यह व्रत शरीर को डिटॉक्स करने का एक प्राकृतिक तरीका है। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका पालन करने से न केवल धार्मिक फल प्राप्त होता है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। यहाँ कुछ प्रमुख वस्तुओं की सूची दी गई है जिनका दान निर्जला एकादशी के दिन किया जा सकता है। 1. जल। जल से भरे घड़े। इस दिन जल से भरे घड़े का दान बहुत शुभ माना जाता है। गर्मियों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे प्यासे लोगों को राहत मिलती है। मिट्टी के घड़े। मिट्टी के घड़े कुल्हड़ में पानी भरकर दान करें जिससे लोगों को ठंडा पानी मिल सके। अन्न। चावल। चावल का दान करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गेहूं। गेहूं का दान भी अत्यधिक फलदायी माना जाता है। दालें। विभिन्न प्रकार की दालों का दान करें। अन्य खाद्य पदार्थ। आटा,
शक्कर, नमक आदि का दान भी कर सकते हैं। 3. वस्त्र। सफेद वस्त्र विशेषकर ब्राह्मणों को दान करें। साड़ी और धोती, गरीबों और जरूरतमंदों को साड़ी और धोती का दान करें। कंबल का दान भी अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। 4. फल और मिठाई। फलों का दान, ताजे फल जैसे सेब, केला, आम आदि का दान करें। मिठाई जैसे लड्डू, बर्फी आदि का दान भी करें। 5. धन। नकद दान। आप नकद धन का दान भी कर सकते हैं, जिससे जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 6. धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक ग्रंथ, भागवत गीता, रामायण, विष्णु सहस्रनाम आदि धार्मिक पुस्तकों का दान करें। 7. अन्य सामग्री। तिल का दान भी विशेष फलदायी माना गया है। सोना और चांदी। सोने और चांदी के आभूषण या सिक्कों का दान करें। छाता और जूते। गर्मी और बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाता और जूते का दान करें। पंखा। गर्मी के मौसम में हाथ के पंखे या बिजली के पंखे का दान करें। दान के अन्य रूप। अन्न क्षेत्र में दान। किसी अन्न क्षेत्र, भंडारा में अन्न का दान करें। पानी के प्याऊ। गर्मियों में सार्वजनिक स्थानों पर पानी के प्याऊ लगवाएं। गौशाला में दान। गौशाला में चारा और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन विभिन्न प्रकार के वस्त्र, अन्न, जल, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। अतः इस दिन श्रद्धापूर्वक और नियमानुसार दान पुण्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर होता है और इसके पालन में विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं और क्रियाओं से दूर रहना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यहाँ कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है जिनसे निर्जला एकादशी के दिन दूर रहना चाहिए। 1. अन्न और जल का सेवन। अन्न। इस दिन पूर्ण रूप से अन्न का सेवन वर्जित है। किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। जल। इस दिन जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला का मतलब है बिना जल के व्रत करना। 2. तामसिक भोजन और पेय पदार्थ। मांस और मछली। मांस, मछली आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंडे का सेवन भी इस दिन वर्जित है। शराब और नशीले पदार्थ। शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। 3. नकारात्मक विचार और क्रियाएं। क्रोध। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। शांतिपूर्ण और संयमित रहना चाहिए। झूठ बोलने से बचें। सत्य का पालन करें। विवाद और कलह। किसी भी प्रकार के विवाद और कलह से दूर रहें। परिवार और समाज में शांति बनाए रखें। हिंसा। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। जीवों के प्रति दयाभाव रखें। 4. अपवित्रता। अस्वच्छता। शरीर और मन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अस्वच्छ स्थान पर न रहें और न ही अस्वच्छ वस्त्र पहनें। अशुद्ध आचरण जैसे कि चोरी, छलकपट आदि से दूर रहें। शारीरिक संबंध। सांसारिक संबंध। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। 7. अधार्मिक कार्य। अन्य पूजा पाठ। इस दिन अन्य देवी देवताओं की पूजा से बचें और केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। अधार्मिक गतिविधियां। जुआ, सट्टा और अन्य अधार्मिक गतिविधियों से दूर रहें। 8. आलस्य और प्रमाद। सुस्ती और आलस्य और प्रमाद से बचें। दिन भर सक्रिय रहें और भगवान का स्मरण करते रहें।
विराम दिन के समय में अधिक सोने से बचें।